नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और सभी सिंह राशि वालों का, लग्न वालों का मैं बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं बुध के गोचर के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राशि में बुध धन और लाभ, मतलब पैसा ही पैसा, दोनों तरफ से, दोनों ही भावों को दर्शाते हैं, दोनों ही भावों के स्वामी हैं। स्वयं बुध भी सभी के लिए धन के कारक हैं, प्रतिष्ठा के, पद मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, वाणी के भी कारक हैं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में पारिवारिक जीवन, पैसा, धन जो आपने खुद कमाया है, जो बैंक में सेव किया हुआ है, लिक्विड मनी, उसको बुध दिखाते हैं। इसके साथ साथ कैसा खाना पीना आप खाते हैं, भोजन आपका जो है, किस तरह के कपड़े, और बुद्धि को तो दिखाते ही हैं, लाभ को भी दिखाते हैं, इच्छा पूर्ति को दिखाते हैं। जीवन में जो लक्ष्य है आपका, गोल, प्रेरणा, किन चीज़ों से आपको प्रेरणा मिलती है, क्या आप बनना चाहते हैं, क्या आप पाना चाहते हैं, उसको बुध दिखाते हैं। आपके बड़े भाई, बड़ी बहन, आपका जो फ्रेंड्स हैं, ग्रुप हैं, उनको भी बुध दिखाते हैं, क्योंकि वो 11वें भाव के मालिक हैं और द्वितीय भाव के मालिक हैं। फ्रेंड्स, ग्रुप, आपकी इच्छा, प्रेरणा, गोल, लक्ष्य, अवार्ड, डिजायर्स, ये सब 11वें भाव से, और पैसा, धन, वाणी, खाना पीना, ये सब, ज्वेलरी, फैमिली लाइफ, गुस्से के समय में व्यक्ति किस तरह बिहेव करता है, वो सब दिखाते हैं आपके द्वितीय भाव से। इन दोनों भावों का जो मालिक है वो छठे भाव में आ गया है। इस भाव में छठा भाव जो रोग, ऋण, शत्रु का है, यही भाव कंपटीशन का भी है, नौकरों का भी है। नौकर जो होते हैं, आपके घर में जो नौकर होते हैं, वो सेवक जो होते हैं, और यही भाव आपके जो घर में प्यारे प्यारे पप्पी, कुत्ता, बिल्ली, या कुछ लोग तोता भी रख सकते हैं, जो घर में पालतू जानवर जो होते हैं उनका है, पेट्स जो है हमारे, उनका है। पर ये भाव गुलामों का नहीं है। गुलामी एक अलग चीज है, नौकरी एक अलग चीज है। नौकर की इज्जत होती है, वो पैसे लेता है, काम करता है, सब किसी ना किसी में नौकरी है। हम किसी दूसरी में नौकर हैं, कोई बड़ी कंपनी में बड़े बड़े नौकर होते हैं, ऐसे भी नौकर होते हैं जो मर्सिडीज में चलते हैं या प्लेन में चलते हैं। नौकरी अलग चीज है। तो नौकरी का है, बुरा घर नहीं है, अच्छा घर है, सर्विस का है, नौकरी का है। तो उसमें गए हैं बुध, और ये भाव किसी हद तक विजय का भी है, कंपटीशन में विजय का है। हिम्मत, मेहनत, किसी चीज में करने की क्षमता है, उसके बाद विजय प्राप्त करने का भी है। इस भाव में बुध का जाना शुभ माना गया है, लग्न से हो या राशि से हो। तो यहाँ पर जो बुध हैं नॉर्मली अच्छा करते हैं, विजय दिलाते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन में है, स्कूल में है, आपके कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, और किसी एग्जाम की तैयारी आदि कर रहे हैं, तो विजय निश्चित है। विजय निश्चित है, मतलब स्टार्स आपकी मदद कर रहे हैं। और बुध की अगर दशा, महादशा, अंतरदशा है और आपकी कुंडली में बुध है, तो विजय काफी हद तक निश्चित है। प्रत्यंत तो स्वयं ही करना होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, होइए वही जो राम रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। तो जैसा करते हैं वैसा ही कर्म मिलता है। डेस्टिनी फिक्स्ड है, ऐसी भी फिक्स नहीं है कि वो बदलती नहीं। आप कुछ नहीं करो, जो चार्ट में है वही मिलेगा, ये ऐसा नहीं है। आप करोगे तभी मिलेगा। बैंक में पैसा भी हो तो लेने जाना पड़ेगा, आप शेर भी हो तो भागना तो पड़ेगा, शिकार आप तभी पकड़ पाओगे। तो ये वाली बात है। तो बुध का यहाँ पे गोचर विजय दिलाएगा, स्टूडेंट्स आदि के लिए बहुत अच्छा है। धन का मालिक और लाभ का मालिक सब छठे में गए। किसी कोर्ट केस आदि से आपको लाभ हो सकता है, किसी तकरार से आपका लाभ हो सकता है। मतलब अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है पैसे को लेकर या कुछ इस तरह, तो उसमें आपको विजय हो सकती है। बाकी वाणी का थोड़ा सा ख्याल रखें। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्वीट ना हो, बहुत ज़्यादा दूसरों को अच्छा ना लगे। ये जो भाव है, दूसरा भाव ये आपके आँख, नाक, चेहरे का है। और तीसरा ये जो 11वां भाव है, ये आपकी जो एड़ी होती है, जो एंकल है, तो उसका है। तो चलते फिरते आप जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। कभी कभी वो होता है ना, पैर मुड़ जाता है लोगों का, तो वो उस तरह का चांसेस बनता है। और चेहरे का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इन द एंड ये छठे भाव में जा रहा है। तो इस चीज का ख्याल रखें कि द्वितीय भाव का मालिक अगर छठे भाव में जा रहा है, लोन के भाव में जा रहा है, कर्जे के भाव में जा रहा है, रोग ऋण शत्रु के भाव में जा रहा है, तो एक तो चेहरे का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप किसी से लोन लेना चाहते हैं
आप बैंक के लिए अप्लाई वगैरह कर रहे हैं और बुध की आपकी कुंडली में स्थिति अच्छी है तो आपको मतलब लोन मिल सकता है, कर्जा मिल सकता है। धन के मामले में थोड़ा सा सजग अवश्य रहें, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी आपका जो है वो गया है रोग ऋण शत्रु के में, तो हानि हो सकती है, थोड़ा बहुत हानि हो सकती है। क्योंकि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो छठे भाव में बुध का जो गोचर दिया है वो अच्छा ही है, विजय दिया है, पर वो उसमें ये काउंट नहीं करते हैं कि आपकी राशि में वो इन भावों का स्वामी है और यहाँ पर गया हुआ है। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा ऐड करनी होती हैं, देखनी होती हैं। तो धन के मामले में थोड़ा सा जब भी बातें करते हैं और जब कोई पैसे का मामला है तो उसमें थोड़ा सावधानी से निर्णय लें, तब ये आपके लिए गोचर निसंदेह अच्छा है, शुभ गोचर है, बढ़िया गोचर है। इस अच्छे और बढ़िया गोचर में बुध की जो दृष्टि है वो 12वें भाव पर भी पड़ रही है। ये जो 12वां भाव है ये विदेश का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, खर्चों का है, खर्चा आ सकता है और खर्चा इन्वेस्टमेंट पे भी आ सकता है। धन के चक्कर में आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, मतलब पैसे के लिए पैसा, कहते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है, तो कई बार पैसे के लिए पैसा लगाना भी पड़ता है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आपको कहीं इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, अपने आप को भी अपने आप में भी इन्वेस्ट करना होगा कि आप कोई कोच लगाएं जो आपको स्विमिंग सिखा रहा है, या हेल्थ के लिए अगर आपको हेल्थ करनी है। ठीक उसी तरह अगर आप कहीं किसी फील्ड में है तो उस चीज़ के लिए जो स्किल चलनी चाहिए वो आपको सीखनी पड़ेंगी, अपने आप से तो सीखना बड़ा मुश्किल है। तो आप इन्वेस्ट करेंगे थोड़ा धन के लिए, पैसे के लिए, और बाहर विदेश जाने का बहुत चांसेस है। पैसे के चक्कर में, धन के चक्कर में, कमाने के चक्कर में, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हो सकता है कि आपको बाहर जाना पड़े, विदेश जाना पड़े या दूसरे स्टेट जाना पड़े, तब जाके आपको वो चीज़ प्राप्त हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये जो भाव है 12वां जो भाव है ये मंदिर का भी है, मस्जिद गुरुद्वारा मतलब धार्मिक स्थान का है, समाधि का है, खर्चे का है, बेड प्लेजर का है, और इसके साथ साथ ये जो भाव है अगले जीवन का, अगले लाइफ का भी है। तो खैर अगले जीवन का तो दुख का भी है, खर्चे का भी है, संशय भ्रम जो होता है ना, व्यक्ति को संशय हो जाता है, भ्रम हो जाता है, तो कुछ भ्रम से की स्थिति रह सकती है पैसे के मामले में कि क्या करें क्या ना करें, ये वाले थोड़ा सा सिचुएशन आ सकती है मन में भ्रम की। तो ऐसे में एक्सपर्ट की राय लें, इंट्यूशन पर अपना आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बुध इंट्यूशन जो है आपकी पॉजिटिव ही होगी। नॉर्मली इंट्यूशन पे आप थोड़ा सा विश्वास कर सकते हैं यहाँ से, जब आपकी 12th हाउस पर जो इंट्यूशन आपकी आ रही है, तो इंट्यूशन पे आप आपकी जो गट फीलिंग है उस पर, या फिर एक्सपर्ट जो है ना उस एरिया के, उससे आप उनकी राय लें, तब उसके बाद अपना स्टेप उठाएं। क्योंकि यहाँ पर संशय भ्रम की जो स्थिति है वो थोड़ी सी लाएगा बुध। इसके साथ ये था हमारा बुध की राशि और लग्न के लिए, सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए बुध का जो रिजल्ट है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। इन बुध के जो गुण हैं, जो धन का मालिक है, आपको पैसे का मालिक है, आपके लाभ का मालिक है, आपकी इच्छा पूर्ति का, आपका गोल का मालिक, इतना महत्वपूर्ण ग्रह है। तो इसको अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसको आप सुधारना चाहते हैं, आप चाहते हैं इसके रिजल्ट पॉजिटिव आएँ, इसी गोचर में आएँ और अगले में भी आए और हमेशा आए, तो क्या करना चाहिए? देखिए, बुध वाणी को दिखाते हैं, वाणी को दिखाते हैं, तो अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाएं, ह्यूमरस बनाएं। बुध मजाकिया ग्रह है, मतलब लाइफ को सीरियसली लें पर लाइफ में सीरियस ना हो। सीरियसली लेना एक अलग चीज है, जीवन की महत्वता समझना वो सीरियसनेस है, और सीरियस हो जाना ये जीवन की महत्वता नहीं बल्कि उसका एक तरह का अपमान है। तो सीरियसली लें लाइफ को, पर सीरियस ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसमें पॉजिटिव ढूंढें, पॉजिटिव रहना बुध का एक नेचर है। तो अच्छे बुध के जो गुण हैं उनको खुद आपको अपने अंदर लाना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो अभ्यास करना है पॉजिटिव रहने का, सीरियस ना होने का। सीरियसली लो लाइफ को, पर सीरियस मत हो। बातें करते वक्त थोड़ा बहुत जोक आदि जो होते हैं वो अच्छे बुध वालों के लक्षण होते हैं। तो आप भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि चीज़ों को, अगर आपको किसी को कुछ कहना भी है तो इस तरह से कहें कि उसको बुरा ना लगे और आपकी बात भी पहुंच जाए। इससे आपकी दोस्ती भी बढ़ेगी। बुध दोस्ती को भी दिखाते हैं। आपका व्यवहार बढ़ेगा, जैसा आपका व्यवहार होगा वैसा आपके बारे में लोग बातें करेंगे, जैसा आपकी बातें करेंगे वैसे आपका ऑरा बन जाएगा, एक तरह का आपकी एक इमेज बन जाएगी। और जिसकी अच्छी इमेज है
उसको ऊपर उठने से कौन रोक सकता है। अधिकतर लोगों के उसकी अच्छी इमेज है। बाकी आपको पता है कि सभी के नज़रों में अच्छी इमेज हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। इसके बारे में इस तरह का सोचना ही भ्रम है कि सभी पर बहुत मोस्टली लोगों की आपके बारे में अच्छी इमेज इस चीज़ से हो सकती है। बुद्ध विद्या को दिखाते हैं। आपके पास जो भी विद्या है उसका दान कीजिए, आप उसको समझाइए, उसको बताइए, लोगों की अच्छाई के लिए उसका यूज कीजिए, उसको छुपाइए मत, और उससे लोगों का कुछ करने की कोशिश कीजिए। जो भी ज्ञान आपके पास है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और वो भी बिना किसी इच्छा के, बिना किसी अपने स्वार्थ के, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के अच्छाई के लिए जो आपके पास विद्या है उसका दान कीजिए। इसके साथ साथ अगर हम ज्योतिषीय उपाय, वाणी को अच्छा करने के अलावा, डिप्लोमेटिक वाणी जो आपकी बढ़िया हो, ह्यूमरस होने के अलावा, खुश रहने के अलावा जो है वो कुछ ज्योतिषीय उपाय भी हैं, जैसे भगवान श्री गणेश और श्री नारायण की पूजा करना, उनके गुणों के बारे में पढ़ना और उनके गुणों को अपने जीवन में लाना, क्योंकि वो भक्ति ही क्या, जिसमें भक्त और भगवान के बीच की दूरी कम ना हो। दूरी यहाँ पर फिजिकल तो है नहीं, मतलब है कि उनके गुण आपके अंदर आने चाहिए। क्यों? जो विष्णु जी हैं वो सस्टेनर हैं, संभालने वाले हैं, तो उनके बहुत सारे गुण हैं जो हमको धन प्राप्ति के लिए चाहिए, और सोशल जो जीवन है उसके लिए चाहिए। आप उनके बारे में पढ़िए और उनको अपने जीवन में लाइए। इसके साथ साथ हरिया रंग जो है, वो हरी घास जो है, दूर्वा घास, वो बुध से जुड़ी है, उसको श्री गणेश पे चढ़ा सकते हैं। हरी घास पे चलने से भी बुध स्ट्रांग होते हैं। पक्षियों को खाना देना, पानी पिलाना, किसी पक्षी को आज़ादी देना। किन्नर जो होते हैं वो भी बुध से जुड़े होते हैं, उनके लिए कुछ करना। स्त्रियां शुक्र से तो जुड़ी हुई हैं ही हैं, पर आपकी जैसे मौसी हुई, माँ को छोड़कर मौसी हुई, बहनें भी हुई, उनको भी बुध से जोड़ते हैं, तो उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। उनके लिए कुछ करते रहना। आपके घर की जो औरतें हैं, ओवरऑल नहीं, आपकी जो रिश्ते में हैं, मौसी हैं, मामी हैं, इस तरह की जो आपके चचेरी बहनें हैं या आपकी सगी बहन भी है, तो वो शुक्र के साथ साथ बुध भी हैं, तो उनके प्रति अच्छा बिहेव रखना, सम्मान रखना, कोई बात हो तो बड़ी डिप्लोमेसी से, ताकि उनका आपके बीच अच्छा रिलेशन रहे, तो इससे भी बुध मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स शास्त्रों का पाठ करना। बुध बताते हैं बुद्धि किसमें? ज्ञान में। जिसकी बुद्धि ज्ञान में रहती है उसका बुध अच्छा हो जाता है। जो हम बात की थी, तो गीता पढ़ते रहें, विवेकानंद पढ़ सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं। आपकी जो किताबें हैं उनको पढ़ें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा अच्छा देखें, अच्छा अच्छा सुने, ताकि अच्छे अच्छे विचार मन में आएंगे। अच्छा अच्छे विचार आएंगे तो अच्छी आदतें पड़ेंगी, अच्छा व्यक्तित्व होगा, अच्छा चरित्र होगा, तो बुध तो स्ट्रांग होंगे ही होंगे। तो ये था मेरी तरफ से सिंह राशि और लग्न के लिए बुध का गोचर क्या लेकर आया है, कैसे आप उसको लाइफ लॉन्ग के लिए स्ट्रांग कर सकते हैं, और ये उपाय ही सबसे बेस्ट उपाय हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।